मंगलवार को सांसद और केंद्रीय मंत्री अपना दर्द मानेसर में झलका गए और साथ ही साथ यहाँ के वोटरों को भी उनकी औकात बता गए। राव इंद्रजीत सिंह ने जिस तलख लहजे में पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनसभा को संबोधित किया, उससे लग रहा था कि वो मानेसर के लोगों से कुछ ज़्यादा ही खफा हैं। स्टेज पर सम्मान की ज़्यादा परवाह नहीं की और कह दिया कि राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि मानेसर में वो ना भी आते तो भी उनकी जीत बिल्कुल पक्की ही है। यहाँ 4 गांव के लोग मौजूद हैं और इतनी कम संख्या, कभी मेवात चल कर देखें, वहाँ पता लग जाएगा कि एक गांव में कितनी भीड़ राव के पक्ष में इकट्ठी होती है। राव ने मंच से कुछ लोगों की खूब बखिया भी उधेड़ी। उन्होंने पूर्व सरपंच ओम प्रकाश का नाम लेकर कहा कि हर प्रोग्राम में आगे आकर बैठ जाते हैं, इनकी एक पर्ची से सरकारों पर FIR तक दर्ज हो जाती है और इनका टारगेट इंद्रजीत ही रहा है। मेरे सामने तो आए और अपने खास लहजे में उन्होंने कहा कि वो किसी एक बालवीर या किसी एक के कहने पर नहीं, बल्कि पूरे गांव से अपनी उम्मीद रखते हैं। कोई इस भ्रम में ना रहे कि वो एक के लिए हैं। मानेसर पहुंचने पर बता दें, राव का स्वागत किया गया, लेकिन भाषण में मानेसर में ना आने पर भी जीत का दावा लोगों के गले नहीं उतर रहा। जगह जगह उनकी खिलाफत करते लोग नजर आए। तो वहीं भाजपा के उम्मीदवार को भी मानेसर से ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। उनके अनुसार यहाँ के लोगों के कारण CBI उनके पीछे पड़ी है। उन्होंने यहाँ के लोगों के हाथ तक जोड़े हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को नहीं समझा गया। उन्हें दुख है कि यहाँ के लोगों की ज़मीन सरकार में जाने के बाद भी उन्हें सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। राव ने अपने परिचित बेकाकी में भाजपा पार्टी का नाम लिए बिना ही एक नेता पर उनकी मुखालफत करने का आरोप यह कहते हुए लगा दिया कि वो पिछले दरवाजे से सरकार का शुक्रिया करने पहुंच जाते हैं। लोकसभा चुनाव में हर प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को अपने मत में लेने के लिए तरह तरह के यत्न करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन गुड़गांव के भाजपाई प्रत्याशी व सांसद राव इंद्रजीत सिंह का अपने पक्ष में वोट मांगने का तरीका बिल्कुल अलग है, जिसका जीता जागता उदाहरण मानेसर में देखने को मिला। दुत्कार, एक तरफ फटकार तो एक तरफ प्यार। आखिर कौन सी बात कहना चाह रहे हैं राजा राव इंद्रजीत सिंह? आप भावी मानेसर के कैमरे में कैद हुई इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखना होगा कि राव के डिब्बे में कितना वोट बैंक मानेसर व आसपास के गांव से भरा जाए। साथ ही 2 वीडियो हम आपको और दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हर प्रत्याशी मानेसर में अपने अपने तरीके से वोट मांगने के लिए जनसंपर्क अभियान में हैं और आप अगले 2 वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर तो वहीं JJP प्रत्याशी राहुल फाजिलपुरिया भी किस तरह से अपने संबोधन में अपने मत में मानेसर वासियों को संबोधन कर रहे हैं। फैसला आपका। नमस्कार। जो दिन तो रहेगा भैया प्लीज, 3 प्रोग्राम है, फिर मैंने जाकर के गुड़गांव के अंदर रोड शो भी निकालना है, तो कोई महसूस ना करे। स्वागत में ज्यादा टाइम निकल जाता है और मेरी बात सुनने के अंदर कम निकलता है। आज मैं आपके बीच के अंदर आया हूं, सभी को पता है कि वोट मांगने आए हैं। मानेसर बड़ा गांव है और इसके साथ अनेक गांव वाले जो यहां आकर के मुझे पगड़ी दिए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने जहमत फरमाई कि मानेसर आकर के और मुझे सम्मानित किया। धन्यवाद आपका, मानेसर वालों का और सभी संगठनों का जो आज के दिन यहाँ उपस्थित है, खासतौर पर महिलाओं संगठन का। आपका नाम मैं किसी भी सूरत के अंदर भूल नहीं सकता, क्योंकि बराबर की आप लोगों की भी वोट है। साथियों, मैं राजनीतिक बात आज करने आपके बीच में नहीं आया हूं। आप मुझे जानते हैं, मैं आप लोगों को जानता हूं और जो मैंने काम किए हैं उसका जिक्र करके कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जब से मानेसर के आसपास की जमीन अधिग्रहित हुई है, NST बनी, कॉलोनी बनी, देवीलाल बना पार्क, मेरी सहानुभूति यूं रही है कि मानेसर वालों को
अधिग्रहण के नाम के ऊपर तो निचोड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद उनको जो मूल रूप सुविधा मिलनी चाहिए वो मूल रूप सुविधा यहाँ शायद यहाँ के बाशिंदों को नहीं मिल पाती। ये पता नहीं आपके दिल में इस बात की खटक है या नहीं है, लेकिन मेरे दिल के अंदर इस बात की खटक थी और मैंने हमेशा इस बात के ऊपर अपनी आवाज बुलंद करी है और इसका मुझे नुकसान हुआ है। कैसे हुआ है कि जब पहली बार यहाँ पर जमीन अधिग्रहित हुई तो मेरे पास अनेक बार लोगों की चिट्ठी आई, रिप्रेजेंटेशन आए कि इंद्रजीत सिंह तू मंत्री है, हमने बनाया तेरे को यहाँ का एमपी और हमारी जमीन छुटवा, हमारे घर बचवा। और मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार चिट्ठी लिखी और नतीजा क्या हुआ कि कुछ लोगों की जमीन छूट गई, कुछ लोगों की नहीं छूटी, लेकिन उस चिट्ठी लिखने के ऊपर सीबीआई का केस मेरे पे भी दर्ज होने की संभावना निकल आई। कौन कहने लगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूका कि इंद्रजीत सिंह ने कही है जब जाकर के मैं जमीन छोड़ी है। याद करो, हुई थी कि नहीं बात? और मेरे कहने आए थे कि नहीं? और मेरे कहने उस चिट्ठी की कॉपी भी नहीं थी और मैंने गांव वालों से मांगी, भाई एक कॉपी तो मैंने तुम्हारे यहाँ भी भेजी होगी। भाई 4 चिट्ठी भेजी थी, मैंने 2 चिट्ठी पाई मेरे कहने, 2 पे संभाल के नहीं रखी, गांव वालों ने नहीं रखी, पंचायत से नहीं रखी, जाना किसने नहीं रखी। लेकिन सीबीआई का केस आज के दिन भी चल रहा है कि जमीन यहाँ पर एक्वायर हुई, छोड़ी और उसका दोषी इंद्रजीत सिंह। कौन कहते हैं? उस टाइम के सरकारी विभाग जिनके ऊपर आज के दिन भी केस चल रहा है। एफआईआर किसने फाइल करी? तुम्हारे गांव वालों ने। ओम प्रकाश फाइल करे रिपोर्ट और यह मौजूद हो ही नहीं। यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो, ओम प्रकाश सबसे पहले आकर के बैठ जाता है। क्यों भाई? उसके सुखाव के पर लग रहे थे, उसको इजाजत दे रखी है हरियाणा सरकार, जब चाहो उसकी अर्जी के ऊपर एक केस दर्ज करवा देती है। लेकिन और जो उल्लंघना हुई है कि किसी भी सरकार से हुई है उसके ऊपर नहीं होती। क्यों? कि इंद्रजीत सिंह को टारगेट करना है, इसलिए मैं आज के आपको बोल रहा हूं खुले तौर के ऊपर। चासन का केस, 1810 एकड़ का केस, बाकी नैनवाल का केस और बाकी गांवों का केस, कौन पैरवी करे था तुम्हारी? इंद्रजीत सिंह ने कभी भी किसी नेता के सामने हाथ नहीं जोड़े, पब्लिक के हाथ जोड़े थे, क्योंकि समर्थन पब्लिक का मेरे को रहा है और मैंने तुम्हारे लिए तो अपने हाथ भी जोड़े थे। और नहीं मानी सरकार, नहीं मानी सरकार, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो चौर दरवाजे से जाकर के पीछे यूं बोल रहा है कि भाई हम तो सुनिश्चित तौर के ऊपर आपका धन्यवाद करने आए, क्या आपने ये कर दिया? पार्टीबाजी हो गई। इंद्रजीत दोषी। आज मंदिर के बारे में मैंने सुना, आज क्या कई दिनों से सुन रहा हूं कि मंदिर तुड़वा दिया, मंदिर तुड़वा दिया। भाई मंदिर तुड़वा दिया था तुमने, उसकी राशि क्यों ली थी मुआवजे की? और 70 लाख किसने दिया था सीएसआर से करवा करके मंदिर के लिए? और आज ये भी बाहर से हमें अंदर भीतर घुस रहा था, उनका एक मास्टर जी है यहाँ पे बलबीर, उसके कहने पे तू गांव चलाता है। हम उसके साथ नहीं, मत रहो, लेकिन अगर मेरे साथ हो तो तुम्हारा बक्सा बोलेगा, बलबीर नहीं बोलेगा। और मैं तुम्हारे लिए इतना प्रयत्नशील हूं और मेरे को इस बात की सुननी पड़े। कोई और तुम्हारा हिमायती है जो अपनी आवाज बुलंद भी करता है, सबकी पिंडलियां कांप जाती है सरकार के सामने। आज मैं बोलता हूं खुला होकर स्टेज के ऊपर, कोई और है किसी पार्टी में? सारी चमची मारते हैं। और मैं कह रहा हूं तुम्हारे को आज के दिन भी कि मैं ये इलेक्शन जीतूंगा, तुम्हारा हिमायती था, तुम्हारा हिमायती रहूंगा और यहाँ ना भी आता तो भी जीतता। बच्चे यहाँ पे नजर आए मेरे को, मेरे फार्म हाउस के ऊपर खेल की दौलत जी हमारे बारे में गलत प्रचार किया जा रहा है कि हम तेरे खिलाफ हैं, हम तो डेवलपमेंट चाहते हैं मानी सर की। मैंने कहा 16 आने फटाफट, ठीक है, तुम्हारी डेवलपमेंट मेरी डेवलपमेंट एक ही बात है, हमारे एरिया की डेवलपमेंट हो रही है, मैं कब पीछे हटता हूँ डेवलपमेंट के मामले। लेकिन कई बार सरकार के सामने हमारी चलती है
कई बार सरकार के सामने नहीं भी चलती। समस्या क्या है कि हमारे के अंदर ही खलल पैदा कर देते हैं। हमारे संगठन को तोड़ने का प्रयास पहले से ही चल रहा है। भाई 40 साल से मुझे हो गए देख करके इलाके की पब्लिक बरगलाने के अंदर लोग कामयाब नहीं हुई है। अब मत करिए मेरे बुढ़ापे के अंदर, अब तुम बरगला करके भीतर भीतर मत हो जाइए। मैं यूं कहने आया हूं। तो जैसे भाई कह रहे थे, मैं ये मानता हूं ये क्षेत्र सैनिकों की खान है, ये क्षेत्र शहीदों की भी खान है। जिस गांव में आप जाते हैं 1 से 2 शहीदों की मूर्तियां होती हैं। आज इस अहीर रेजिमेंट का जो मैं बात पे कहना जा रहा हूं, जहां जो बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे, मैं गया था उस दिन और मैंने उनको बातें बता रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ताकत से। और मैं कहना चाहता हूं अगर आप लोगों ने आशीर्वाद बनाए रखा, मेरा हौसला बुलंद रखा,